हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ है। तो देखिए यहाँ पर हमें पूर्णांकों के ये जोड़े दिए गए हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर ये भी जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें दिया गया है 26 और 91। ठीक है, तो देखिए हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो 26 को हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए 26 को 2 से भाग देंगे तो देखिए कितने पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब देखिए 13 जो है वो 2 से नहीं कटता, 13 जो देखिए 13 से कट जाता है, 13 एकम 13। ठीक है, अब 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर जो 91 है वो 2 से नहीं कटता, ना तो 3 से कटता है ना ही 5 से कटता है। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7। 91 जो है 7 से कट जाता है। ठीक है, 91 को देखिए 7 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिये 21। और 13 जो है ये 7 से नहीं कटता, 13 से कटता है, 13 एकम 13। तो देखिए 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13। तो अब देखिए 26 और 91 का एलसीएम। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए हमें इनमें से कोई गुणनखंड नहीं छोड़ना है, सारे गुणनखंड लेने हैं। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये 2 लिख लूंगी। ठीक है, फिर देखिए 7 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये 7 लिख लूंगी। फिर देखिए 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं सिर्फ एक 13 लिख लूंगी। तो देखिए 2 गुणा 7 कितना आया, 14, 14 गुणा 13 कितना आएगा, 182। तो 26 और 91 का एलसीएम आ गया 182। अब देखिए 26 और 91 का एचसीएफ। ठीक है, अब हम 26 और 91 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे वो गुणनखंड लेना है जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ वही गुणनखंड लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो हम इस 2 को छोड़ देंगे। फिर देखिए 7 यहाँ है पर 7 यहाँ नहीं है, तो हम 7 को छोड़ देंगे। अब देखिए 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 13 ले लेंगे। तो यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या आ गया, 13। तो अब देखिए हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91, इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, देखिए 26 और 91 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 2366। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या है 182 गुणा एचसीएफ क्या है 13। अब 182 और 13 को जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 2366। तो देखिए ये दोनों जो है बराबर आ रही हैं। तो देखिए अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, तो हमें यही जांच करनी थी। अब सेकंड पार्ट देखिए, अब सेकंड पार्ट देखिए, हमें संख्याएं दी गई है 510 और 92। तो इसमें भी हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर ये जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम 510 और 92 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, देखिए संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाते हैं, तो 510 जो है 2 से कट जाएगा। अब 510 को जब मैं 2 से भाग दूंगी तो देखिए कितने पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 255 है, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। ठीक है, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3, 255 3 से कट जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे 3 से भाग दूंगी तो कितने पे जाएगा, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब 85 है, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है, 85 5 से कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 है, ये 5 से नहीं कटता,
17, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, अब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसे सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो देखिए 92 को 2 से काटेंगे कितने पे कटेगा, देखिए 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 ये भी 2 से कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब 23 जो है 2 से नहीं कटता, 23 से कट जाता है, 23 एकम 23। तो देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए 510 और 92 का एलसीएम क्या आएगा। अब देखिए इसमें एक बार 2 है और इसमें 2 बार 2 है, तो जिसमें ज्यादा बार है उसे लिख लेंगे और इसे छोड़ देंगे, तो हम ये दोनों 2 ले लेंगे, 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हम 3 को यहाँ लिख लेंगे। फिर देखिए 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो मैं 5 को यहाँ लिख लूंगी। फिर देखिए 17 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 17 को लिख लिया। फिर देखिए 23 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 23 यहाँ लिख लिया। अब इन सबको गुणा करेंगे, तो देखिए इन्हें गुणा करने पर आया 23,460। तो 510 और 92 का एलसीएम आ गया 23,460। अब 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है। ठीक है, उसे ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। फिर देखिए यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 है पर यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 17 है पर यहाँ 17 नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। फिर देखिए 23 यहाँ पर है पर यहाँ पर 23 नहीं है, तो यानी 510 और 92 का एचसीएफ क्या आ गया 2। अब देखिए हमें ये जांचना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो देखिए पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 को गुणा करेंगे, तो इनका गुणनफल क्या आएगा, देखिए इन्हें गुणा करने पे आएगा 46,920। तो इनका गुणनफल आ गया 46,920। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। तो देखिए एलसीएम कितना है 23,460, फिर गुणा एचसीएफ क्या है 2। अब इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 46,920। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देखिए अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। अब थर्ड पार्ट देखिए, संख्याएं दी गई है 336 और 54। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर ये जांच करनी है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रही हूँ। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसे हम 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, क्या है 168। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 21 जो है वो 2 से नहीं कटता। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 21 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। और जो 7 है वो 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से काटेंगे। देखिए 54 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 है, ये 2 से नहीं कटता, 27 3 से कट जाता है, 3 में 27, 9 आया, 9 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9। फिर 3 आया, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो देखिए 336 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए 336 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे गुणनखंड लेने हैं, छोड़ना कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 4 बार आया है और यहाँ पे 2 सिर्फ 1 बार आया है। ठीक है, तो जो ज्यादा बार आया है उसे ले लेंगे और इसे छोड़ देंगे, तो हम इन्हें ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 सिर्फ 1 बार आया और यहाँ पे 3 3 बार आया है। ठीक है, तो जो ज्यादा बार आया उसे ले लेंगे और इसे छोड़ देंगे। ये ज्यादा बार आया ना, तो इन्हें ले लेंगे,
3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है, तो मैं 7 यहाँ लिख लूंगी। अब इन सबको गुणा करेंगे और गुणा करने पर क्या आएगा 3024। अब 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में जो गुणनखंड कॉमन है उसे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में है, तो 3 लिख लिया। अब देखिए 7 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए 2 गुणा 3 कितना आया 6, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 6। अब हमें देखना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है इनके एचसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 336 और 54 को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आएगा 18144। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। तो देखिए एलसीएम क्या है 3024 और एचसीएफ क्या है 6। इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा 18144 आएगा। तो देखिए दोनों जो है बराबर आ रहे हैं। तो देखिए अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।